और सबसे ज़्यादा मेन बात ध्यान रखने में ये है कि आपको वहाँ पे ये चीज़ नोटिस करनी है कि कौन सा क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है। जब एक बार उस चीज़ को पढ़ लेते हो ना और ये क्वेश्चंस किसी भी तरह कॉन्सेप्ट को घुमा के पूछ लिया तो जब बन जाता है ना तो बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। अरे हमने ये तो पढ़ा था, ये तो बन गया, ये इसका मतलब वो अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लिया ना तो वो क्वेश्चन को चाहे जितनी बार जिस तरह से वो घुमा के दे, आगे पीछे करके दे, आपसे डेफिनेटली बन जाएगा क्योंकि आपने पढ़ा है। तो अगर अब आपको डिटेल में पढ़ने का टाइम नहीं है तो सबसे अच्छा सोल्यूशन है। तो आप सभी को राधे राधे। आपके अपने चैनल आनंद एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप लोगों को पहले दिख गया होगा कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं, कुछ कमेंट्स थे कि आप किस चीज़ की कर रही हैं प्रिपरेशन, एंड थोड़ा सजेशन दीजिए कि हम कैसे तैयारी करें। टाइम कम है और टेट का एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो आज मैं थोड़ा सा इस बारे में डिस्कशन करने वाली हूँ। हम क्या चीज़ें पढ़ें, कैसे हाईलाइट करें, शॉर्ट्स नोट्स कैसे बनाएं, क्या क्या चीज़ें हमको इम्पॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, हम क्या क्या चीज़ें फोकस करें कि जो भी एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं। क्योंकि पढ़ने वाले बहुत कुछ, पढ़ने वाले एक तरफ से पढ़ते रहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कॉन्सेप्ट पता नहीं होता है हमको क्या पढ़ना चाहिए, हमको कैसे पढ़ना चाहिए। तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं और हम इम्पोर्टेंट्स हाईलाइट करते हैं कि हमको क्या क्या पढ़ना चाहिए, एग्जाम्स में क्या क्या चीज़ें ध्यान पे रख के चलना चाहिए। ऐसा नहीं है, पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट नहीं पता होता, मेन मोटिव नहीं पता होता कि हमको क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, कैसे एग्जाम्स में आते हैं। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता कि कौन सी बुक से पढ़ें, कौन सी बेस्ट बुक है, कि कहाँ से हम पॉइंट उठाएं, क्या पढ़ें। तो चलिए आज हम इसी बारे में थोड़ा सजेशन देने वाले हैं कि आप लोग कैसे कर सकते हैं, स्पेशली खास जो अभी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो सारा सब कुछ इसमें हम बताने वाले हैं कि आप जीके कहाँ से पढ़ो, करंट कहाँ से पढ़ो, और मेन सब्जेक्ट आपका जो भी हो वो कहाँ से, मेन सब्जेक्ट पे आप पहले फोकस करिए। बाकी ये जो आप दो चीज़ पे फोकस करिए, एक जो आपका साइंस पेडागोजी है और एक आपका साइंस है। बाकी जो आपको साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड जीके, जीएस, करंट, ये सब रीजनिंग सब आती हैं, तो इस पे इतना आपको फोकस नहीं करना है क्योंकि ये 30 नंबर के पूरे पूरे क्वेश्चंस रहते हैं। तो आप एग्ज़ाम टाइम में भी इनको कवर कर सकते हैं, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा किस पे ध्यान देना है, आपका मेन सब्जेक्ट। तो कुछ लोगों का ये था कि हम कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या नोट्स लें, कि बुक से पढ़ें, हमको पीडीएफ मिल जाएगा क्या। तो बिल्कुल आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाएगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अबाउट सेक्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। आपको किस चैप्टर का पीडीएफ चाहिए आप वहाँ से ज़रूर बताइएगा, हम आपको ज़रूर एकदम फ्री में मिलेगा। टेस्ट सीरीज एंड पीडीएफ जो भी चाहिए आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो अब हम आते हैं मेन बातों पे, हमको क्या चीज़ें पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो देखिए, जो हमारा जैसे 120 नंबर का हमारा साइंस रहेगा, जिनका मेन सब्जेक्ट है जो भी है, मैथ्स है किसी का हिंदी, किसी का साइंस, किसी का सोशल साइंस, तो उस पे आपको ज़्यादा फोकस करना, और हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ों को कैसे लेके चलना है, कम टाइम पे कैसे तैयारी कवर करना है चीज़ों को। तो पहले हम बता दें, अब टाइम तो फिलहाल नहीं बचा है आपको डिटेल में पढ़ने के लिए, लेकिन आप अगर PYQ सॉल्व कर रहे हैं, PYQ पढ़ रहे हैं, अगर आप PYQ भी लगा रहे हैं, और मैं सजेस्ट ये भी करूँगी कौन से बुक से आप पढ़ो, कौन से बुक से नहीं पढ़ो, आप कौन सी बुक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पढ़ने के लिए, और PYQ लगाना चाहिए कि अब डिटेल में पढ़ना चाहिए, फिर हमें रिवीजन करना चाहिए, फिर मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। तो फिलहाल ही में आपको मॉक टेस्ट की ज़रूरत है, आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर लीजिए। पहले मंथली मॉक टेस्ट लगाइए,
पहले वीकली लगाइए, फिर मंथली लगाइए, फिर पूरा सिलेबस के एक एक चैप्टर करके मॉक टेस्ट लगाइए, उससे बहुत हेल्प मिलता है। कुछ लोगों का है कि हमें ऑनलाइन भी लेनी है क्लासेस, तो मैं उन लोगों को बता दूं कि सबसे बेस्ट होता है टेक्स्ट बुक ऐप से, आप वहां से ले सकते हो, मॉक टेस्ट लगा सकते हो, आप पता कर सकते हो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, क्या होगा। अगर आपने सिर्फ 2 बुक्स उठा के, अभी भी टाइम है, अगर आपने पढ़ लिया, सिर्फ PYQ लगा लिया, और सबसे ज़्यादा मेन बात ध्यान रखने में ये है कि आपको वहाँ पे ये चीज़ नोटिस करनी है कि कौन सा क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहा है, हम बार बार आ रहा है। जब एक बार उस चीज़ को पढ़ लेते हो ना, और वही चीज़ दोबारा रिपीट करके क्वेश्चंस किसी भी तरह कॉन्सेप्ट को घुमा के पूछ लिया, तो जब बन जाता है ना, तो बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। अरे हमने ये तो पढ़ा था, ये तो बन गया, ये इसका मतलब वो, अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लिया ना, तो वो क्वेश्चन को चाहे जितनी बार जिस तरह से वो घुमा के दे, आगे पीछे करके दे, आपसे डेफिनेटली बन जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा है। तो अगर अब आपको डिटेल में पढ़ने का टाइम नहीं है, तो सबसे अच्छा सोल्यूशन है कि PYQ आप लगाइए, उसका कॉन्सेप्ट आप ढूंढिए। अगर जो क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं, उसका कॉन्सेप्ट, उसका डिटेल में निकालिए, पढ़िए, जहाँ पे वो चीज़ का आपको मोस्ट लग रहा है, मतलब मोस्ट लग रहा है कि ये टॉपिक्स मोस्ट है, ये ऐसे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, तो साथों साथ आप नोट्स भी, शॉर्ट्स नोट्स भी बनाते चलिए उसका, और आप बनाते चलेंगे, उसको लिखते चलेंगे, तो माइंड में कहीं ना कहीं वो रिमाइंड होती जाएगी और आपको सरलता भी रहेगा। तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप यूथ कंपटीशन बुक ले लीजिए, यूथ की कंपटीशन टाइम्स की बुक ले लीजिए, जूलॉजी की अलग और बॉटनी की अलग, इज़ द बेस्ट बुक है। आप कुछ ना पढ़ो, आप, मैं तो कहती हूँ, सबका अलग अलग चॉइसें होती हैं, मन संतुष्टि यानी सेटिस्फेक्शन जिसको कहते हैं कि मिलना चाहिए, तो लगा सकते हैं मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज वगैरह वगैरह जो भी आता होगा, बट मैं इतना तीन तूफान नहीं करती हूँ। सबसे बेस्ट मोटिव है कि आप उस बुक को, अगर सही मायने में आपको पेपर निकालना है, गवर्नमेंट एग्जाम्स की सीट पक्की करनी है, तो आप सिर्फ 2 बुक उठाओ, कुछ भी नहीं, किसी की मत सुनो, 2 बुक उठाओ, एक जूलॉजी की, एक बॉटनी की, उसको एक तरफ से पढ़ो, उसका शॉर्ट्स जैसे जैसे आप क्वेश्चंस लगा रहे हो, पढ़ रहे हो, इतनी अच्छी बुक है कि क्वेश्चन के साथ साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया है उसमें, बहुत आसानी के साथ आप समझ सकते, मतलब इतना इजी दिया है कि किसी को समझाने की ज़रूरत भी नहीं है, आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। साथ साथ जहाँ पे आपको इम्पोर्टेंस लगे, वहाँ पे आप शॉर्ट्स नोट बना लीजिए, लिख लीजिए कि ये चीज़ आ सकती है। और कॉन्सेप्ट जो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, उसको तो आप ज़रूर डिटेल में पढ़िए। 1999 से लेके 2022 तक के क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं, तो सोचिए कितनी अच्छी बुक है। कहने की बात ये है कि कुछ लोग बहुत, मतलब दिमाग इधर उधर भटका देते हैं, कभी ये बुक पढ़ रहे हैं, वो बुक से पढ़ रहे हैं, ये, आप, कोई भी बुक खराब नहीं होती है, सब बुक बेस्ट होती है, सब अपनी अपनी जगह पे। कहने की बात है कि अरे इस बुक से नहीं आता, उस बुक से नहीं आता, ये नहीं आता, इस बुक से, बुक आप कोई भी ले लो, आप बुक कोई भी ले लो, उसको एकदम लास्ट से, शुरू से लास्ट तक पढ़ लीजिए, डिटेल में पढ़िए, और फिर देखिए आपका पेपर कैसे नहीं निकलता। रही बात, अब ये आपकी जूलॉजी बॉटनी की मेन चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, अब हम आ गए साइंस में, कि हमको उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री में कहाँ कौन सी बुक से पढ़ना है। आप सिर्फ 10th और 12th की बुक से पढ़ लो, और मैं ये नहीं बताऊंगी कि आप 10वीं की बुक जाओ ढूंढने, 12वीं की बुक जाओ ढूंढने, ये भी नहीं, मैं एक बुक सजेस्ट करूंगी आपको, उसमें सारा सब कुछ मिल जाएगा, 9 से 10 तक की मिल जाएगी आसानी के साथ। आप जो भी स्पेशली वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं, TGT PGT की कर रहे हैं, उनके लिए मैं सजेस्ट करना चाहूँगी, और उनके लिए नहीं, सबके लिए, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप वो बुक ले लीजिए, खरीद लीजिए। अगर नहीं है तो आप YouTube में भी सर्च कर सकते हैं, उसकी क्लासेस ले सकते हैं, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक बुक है SK झा की, इतनी बेस्ट बुक है, इतनी कि आपको कहीं इधर उधर की बुक ढूंढनी ही नहीं पड़ेगी, आप उसमें से आसानी के साथ अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं।
और रही जीके, जीएस, करंट, रीजनिंग, ये सारे सब कितने नंबर के हैं? 30 नंबर के हैं। ठीक, 30 नंबर के हैं, तो आप आसानी से इसको कर सकते। और हाँ, साइंस के साथ साथ आपको साइंस पेडागॉजी भी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि साइंस पेडागॉजी में हमें क्या सिखाता है, हम बच्चों को बच्चे कैसे सीखते हैं, हम बच्चों को पढ़ाना कैसे सिखाते हैं, एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं, यानी ये पेडागॉजी, बाल विकास शिक्षा शास्त्र। ठीक, तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट, इसको भी हल्के में मत लेना, बस वेरी इम्पोर्टेंट है, इसको भी साथ साथ लेके चलना है आपको। और बहुत सारे आप लोग जानते हैं इसके बारे में, मैं बुक तो नहीं सजेस्ट कर पाऊँगी, क्योंकि एक है कौन सी मैम है, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाती है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, कल्पना मैम है क्या करके, कोई सीडीपी पढ़ाती हैं, और एक सर और हैं, नाम ही नहीं आ रहा है, क्योंकि आप लोग सीडीपी के लिए मैं सजेस्ट नहीं कर पाऊंगी, आप लोग देख लीजिए। लेकिन जो मैंने इतना बताया, आप लोग अगर इतना पढ़ लेंगे, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए, मेन टॉपिक्स का चाहिए, अगर आपको इम्पोर्टेंट्स चाहिए, तो आप लोग मुझे कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में फटाफट करिएगा, हम आप लोगों को वैसे प्रोवाइड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक या कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।